ओम नमो नारायण। द एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोलॉजर में आपका स्वागत है। आज वही कुंडली देखने की कड़ी में हम सृष्टि जी की कुंडली देखने जा रहे हैं। देहरादून से सृष्टि जी ने अपने बारे में पूछा है। सृष्टि जी का जन्म 17 अप्रैल 1999 का है और इनकी कर्क लग्न है। कर्क लग्न में राहु लग्न में बैठा हुआ है। चतुर्थ स्थान पे मंगल है, मंगली है ये। सप्तम भाव केतु, दसम भाव में सूर्य चंद्र शनि है, नवम भाव में बृहस्पति और बुध है, एकादश में शुक्र है। D10 चार्ट भी बढ़िया है इनका, दशमेश जो है दसम हाउस में बैठा। अब इनकी जो लग्न कुंडली है, कई बार हम इस चीज का इंडिकेशन किए हैं पिछले वीडियो में कि किस प्रकार की कुंडली में राजयोग होता है, किस प्रकार की कुंडली में सरकारी सेवा में जाने का योग होता है। सरकारी सेवा माने राजयोग, जान ले आप। अगर सरकारी सेवा में ठीक ठाक नौकरी मिल रही है तो वो एक राजयोग है। तो वह राजयोग कब घटित होता है ये हम आपको पहले की वीडियो में बताए हैं। हमारे कई वीडियो हैं जो एनालिसिस होती है, उस एनालिसिस में कहा गया है कि नीच भंग राजयोग। तो सृष्टि जी आप ये जान लें कि आपकी कुंडली में नीच भंग राजयोग है। ऐसा है, आप हमारे इस चैनल पर अभी बने रहिएगा, क्योंकि अभी और कुछ हम बताने जा रहे हैं इस कुंडली से, जो आप अंत तक सुनिएगा। और हमारे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आइए अब हम आपको बताएं कि कर्क लग्न में मंगल बड़ा प्रभावी है, दशमेश है, अपने हाउस को देख रहा है। वो भी अभी जल्दी ही हमारे एक शॉर्ट में उस एनालिसिस में कहा गया कि कोई पापक ग्रह भी अगर मैलेफिक प्लैनेट भी अगर अपने घर को देखता है तो उस घर को सरसब्ज कर देता है। सरसब्ज अर्थात उस घर को बहुत उन्नति देता है। जाहिर सी बात है कि ये घर है राज्य भाव, दसम हाउस, राज्य भाव, जहां से राज्य कृपा मिलती है, अर्थात सरकारी सेवा के पूर्ण योग बनते हैं। तो आपको हम बता दें कि नीच भंग राजयोग, सूर्य उच्च का होकर शनि नीच का होकर के बैठा है। निश्चित रूप से आप में नीच भंग राजयोग है और शनि चंद्र के कारण पुनर्फु योग भी बन रहा है आप में। यह भी सरकारी सेवा के लिए बहुत अच्छा योग माना गया। आइए अब हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि सरकारी सेवा निश्चित है, परंतु आपके द्वारा एक प्रश्न किया गया कि सरकारी सेवा कब मिले। तो आप ये जान लें कि विंशोत्तरी के अनुसार ही, जैसा कि हम गणना करते हैं, जब विंशोत्तरी में प्रभावी दशाएं चलती है तो सरकारी सेवा मिलती है। इस समय आपकी चंद्रमा की महादशा चल रही। चंद्रमा की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा जब बीत जाएगी, जैसे ही चंद्रमा में सूर्य की अंतर्दशा आएगी, तुरंत आपको सेवा प्राप्त होगी। और यह स्थिति आ रही है मार्च 2027 से लेकर के सितंबर 2027 के बीच में। अर्थात आपको नौकरी मिलने जा रही है मार्च 2027 से लेकर सितंबर 2027 के बीच में आपका सिलेक्शन होगा और आपको अच्छी सेवा प्राप्त होगी, आपकी अच्छी नौकरी लगेगी। इसके साथ ही मंगल की महादशा चलेगी। जब चंद्रमा में सूर्य चल के समाप्त हो जाएंगे 6 महीने, तब मंगल की महादशा चलेगी सितंबर 2027 के बाद। अब मंगल भी राज्य भाव की उन्नति करने वाले हैं, अर्थात जब सेवा में आप जाएंगे तो पूर्ण रूप से आप निर्विघ्न सेवा करेंगी 7 वर्ष तक। उसके बाद राहु की महादशा आएगी तो वो तो कॉन्फ्लिक्ट तो जीवन में हमेशा रहता है, कुछ ना कुछ वो रहेगा ही। लेकिन बस जितना आपने पूछा है उसका उत्तर ये है कि आपकी सेवा मार्च 2027 अर्थात सरकारी नौकरी मार्च 2027 से सितंबर 2027 के बीच मिलेगी। आशा है हमने आपको पूरा उत्तर दे दिया होगा। नमो नारायण।